मेहमानों को कोई काम धंधा तो होता नहीं है, बस मुंह उठा के आ जाते हैं दूसरों के घर उनका काम बढ़ाने के लिए। चल सीमा, तू अच्छे से मेकअप कर ले और मेकअप करके तैयार हो जा, ताकि सामने वालों को पता ही ना चल सके कि तू नहाई है या नहीं नहाई है। वैसे भी सीमा तू कितनी खूबसूरत है, तुझे नहाने की भी क्या जरूरत है। चलो अब एक अच्छा सा परफ्यूम भी लगा लेती हूँ, ताकि दूर दूर तक खुशबू ही खुशबू आए। अरे ये मेरे सिर में इतनी खुजली क्यों हो रही है? मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इस खुजली से। ऐसा लग रहा है जैसे कि जुओं की बाढ़ आ गई हो मेरे सिर में। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? सीमा खुजली कर ही रही थी कि उसकी सास कमला कमरे में आ जाती है। अरे सीमा, तुझे इतनी खुजली क्यों हो रही है बता? है तूने नहा धो तो लिया है ना ढंग से, या ऐसे ही 2.5 किलो मेकअप थोप लिया है अपने चेहरे पर? अरे माँ जी, वो किसी कीड़े ने काट लिया था, इसलिए खुजली हो रही थी। और नहाना धोना कोई जरूरी तो नहीं है, बस सामने वाले को हम नहाए धोए लगने चाहिए। हाँ। अच्छा चल, तो जल्दी जल्दी से नाश्ता तैयार कर ले। मैं अपनी सास को लेने चौराहे तक जा रही हूँ, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगी। और हाँ, साफ सफाई का जरा अच्छे से ध्यान रखियो, समझी? इतना कहकर सीमा की सास कमला वहाँ से चली जाती है। इतना साफ सुथरा तो है सब कुछ, इनका बस चले तो ये तो हार्पिक से ही पूरे घर की धुलाई करवा दे। सीमा की सास के घर से बाहर जाते ही डायमंड पूरे घर में खूब उछल कूद करता है। वो पूरे घर में धमा चौकड़ी मचा देता है और देखते देखते डाइनिंग रूम में ही पॉटी कर देता है। छी छी, इस डायमंड को आज ही इस कमरे में पॉटी करनी थी क्या? हाय राम, मुझे तो बहुत आलस आ रहा है, मैं तो इसे साफ नहीं कर पाऊंगी। चलो एक काम करती हूँ। तभी सीमा उस पॉटी को एक टोकरे से ढक देती है और उसके ऊपर एक सुंदर सा फ्लावर पॉट भी रख देती है, ताकि किसी को कुछ पता ही न चल पाए। उसी समय सीमा की सास कमला मेहमानों के साथ घर में आ जाती है। अरे दुल्हन, जेका नए तरीके को डेकोरेशन करो है। जी 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 सासू माँ, स्पेशल आपके लिए ही ये डेकोरेशन किया है मैंने। ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, लगता है दारमा कुछ कारो है। और जब टोकरी के पीछे को राज का है, जा भी जानना पड़ेगा। आइए माँ जी, बैठिए, आप बहुत थक गई होंगी। सीमा, जा तू जल्दी से चाय पानी लेकर आ। भारी नाश्ता मत लियो, मैं तो हल्को ही नाश्ता कराऊंगी, समझ गई? सीमा नाश्ता लेने के लिए किचन में आ जाती है। अरे आज तो बहुत थकावट हो रही है, चलो थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। सीमा वही किचन में चटाई बिछाकर आराम से लेट जाती है और थोड़ी देर बाद सीमा को नींद आ जाती है और वह वहीं पर सो जाती है। अरे ओ कमला, जा तेरे घर में कुछ अजीबो गरीब सी गंध काहे को आ रही है? लगता है भाभी कुछ स्पेशल डिश बना रही है। अरे का इतनी देर लगत है स्पेशल डिश बनाने में? ओ कमला, का तूने अपनी बहू को जल्दी जल्दी काम करना वरना ना सिखाया है का? हाँ माँ जी, मैं अभी देखती हूँ। अब सीमा की सास किचन में आती है तो वह देखती है कि सीमा ने तो अभी तक नाश्ते में कुछ बनाया ही नहीं है और वह किचन में चटाई पर सो रही है। यह देखकर वह गुस्से से आग बबूला हो जाती है। अरे ओ आलसियों की सरदार, जल्दी से उठ जा, आज तो तू मेरी नाक ही कटवा कर रहेगी। अभी तक तो तूने नाश्ते में कुछ भी बनाया ही नहीं है।
यह सुनकर सीमा उठकर बैठ जाती है। अरे बाहर सब नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं और तो यहाँ खर्राटे मारकर सो रही है। क्या करूँ माँ जी, ये नींद तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती है। तो जल्दी से नाश्ते में कुछ बनाकर बाहर ले आ, और अगर इस बार तू सो गई तो कसम से मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी, समझी? अरे अरे नहीं माँ जी, ऐसा मत करना, आप चलिए, मैं पीछे पीछे नाश्ता लेकर आती हूँ। इतना कहकर सीमा की सास किचन से चली जाती है। 5 मिनट में ही सीमा नाश्ता लेकर बाहर आ जाती है। ओए होए जहुका, खोदो पहाड़ और निकरी चूहिया। अरे क्यों री, तूने पापड़ सेकन में ही आधो घंटो लगाई दियो, तू खाना बनाएगी तो का तुझे पूरा साल लग जाई है? और पापड़ सेकन के ताई कहीं ने कही हती तुझसे, हम तो नहीं खाई ही पापड़ वापड़, जा यहाँ से उठाई के लाई जा। आपने ही तो कहा था कि आप कुछ हल्का खाएंगी, इसलिए मैंने पापड़ तल लिए, ये लीजिए पापड़ खाइए। सीमा पापड़ की प्लेट उनके सामने रख देती है। तभी अचानक से विमला को प्लेट में कोई कीड़ा जैसा रेंगता हुआ दिखाई देता है। राम 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 राम, जे का गंदगी है कमला। अरे माँ, ये तो चूहा है, छी छी, मुझे तो उल्टी आ रही है। अरे नहीं नहीं माँ जी, ये तो कोई छोटा सा कीड़ा है जो जुए जैसा दिखाई दे रहा है, उड़कर कहीं से आ गया होगा। अरे सीमा, इससे पहले कि मैं ये प्लेट बाहर फेंक दूं, तो इसे मेरी नजरों के सामने से उठाकर जल्दी से ले जा। ठीक है माँ जी, आप नाराज क्यों होती हैं? बस आप मुझे बता दीजिए कि खाने में क्या बनेगा, मैं वही बना देती हूँ। भाभी, मेरा तो कढ़ी चावल खाने का बहुत मन कर रहा है, तो आप कढ़ी चावल ही बना लीजिए। अरे बहुरिया, सुन तो जरा, साफ सफाई को जरा ज्यादा ही ध्यान रखियो, गंदगी हमें वैसे ही पसंद नहीं है, समझी? ठीक है माँ जी। इसके बाद सीमा किचन में आ जाती है। अरे वाह सीमा, लगता है भगवान भी यही चाहते हैं कि मैं आराम करूं, तभी तो जैसा मैं चाहती हूँ वैसा वैसा अपने आप ही होता जा रहा है। अब सीमा किचन में कढ़ी चावल बनाने में लग जाती है। 1 घंटे बाद सीमा डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती है। अरे बहुरिया चहुका, अहे कढ़ी में पानी तो बहुत लगती है, और वही में कढ़ी तो कतई मालूम ही नहीं चलती है, कैसे बनाई है तुमने कढ़ी? तभी विमला को चावल पर एक बाल दिखाई देता है। छी 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 छी, जे का बाल, पहले कीड़ो अब जे बाल। कारी कमला, तूने अपनी बहुरिया को साफ सफाई से खाना बनाना ना सिखाओ है का? यह सुनकर कमला को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में खाने की थाली अपने हाथ में उठा लेती है। वह खाने की थाली को जोर से सामने की ओर फेंक देती है। थाली टोकरी में जाकर लगती है, जिससे टोकरी और थाली दोनों दूर जाकर गिरते हैं। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। अरे बहुरिया, ये क्या गंदगी है टोकरी के नीचे? अरे माँ जी, वो क्या है ना कि डायमंड ने कमरे में पोटी कर दी थी और मुझे उसे साफ करने में बहुत आलस आ रहा था, तो मैंने उसे टोकरी से ढक दिया। हाय राम, छी छी कमला, तेरे घर में तो गंदगी का पूरा ढेर लगो है, कोई भी चीज साफ सफाई से ना बना रही है तेरी बहुरिया, और तेरे घर का निवाला तो अब मेरे हलक से नीचे ना उतरेगो। अब हम एक पल यहाँ तुहार घर में ना रहबो, हम आज ही अपना टिकट कटाए के वापस जाए रही हूँ, समझी? भला पोटी के साथ कोई ऐसा भी करता है क्या? छी माँ, भाभी कितनी घिनौनी है,
मैं भी यहाँ से जा रही हूँ, मैं भी अब यहाँ नहीं रुक पाऊंगी। इतना कहकर वो दोनों नाराज होकर घर से चली जाती हैं। अपनी सास के इस तरह से बिना कुछ खाए पिए घर से चले जाने पर कमला बहुत उदास हो जाती है। सीमा की सास गुस्से में सीमा को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। हे भगवान, मुझे ये किन पापों की सजा मिल रही है कि मुझे ऐसी बहू मिली है। अरे तुझसे अच्छे तो गली के कुत्ते हैं, जो कम से कम पूंछ से जगह को साफ करके तो बैठते हैं। इतना कहकर सीमा की सास वहाँ से चली जाती है और खुद ही घर की साफ सफाई करने लगती है। ऐसे ही दिन बीतने लगे। सीमा हर रोज बिना हाथ धोए गंदे हाथों से ही खाना खा लेती और फिर से सो जाती है। ऐसे ही एक दिन जब वह खाना खाने बैठती है, तब अचानक से उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। पेट दर्द के साथ साथ उसे उल्टियां भी होने लगती हैं। राहुल सीमा को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। अरे इनका बीपी बहुत बढ़ गया था, इसलिए इन्हें चक्कर आ रहे थे और इन्हें डायरिया भी हुआ है, जो गंदगी से होने वाली एक बीमारी है। खाना हाथ धोकर ही खाएं और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, तभी ये जल्दी सही हो पाएंगी। अब राहुल और उसकी माँ कमला सीमा का बहुत ख्याल रखते हैं। यह देखकर सीमा को एहसास होता है कि वह कितनी गलत थी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। अब मुझे समझ में आ गया है कि साफ सफाई हमारे लिए कितनी जरूरी है और मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, फिर भी आपने मेरा इतना ख्याल रखा। जो बीत गई सो बात गई, वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। अब तू अपना और इस घर का अच्छे से ध्यान रख। ठीक है माँ जी, अब मैं कभी आलस नहीं करूँगी और अपनी जिम्मेदारियों को भी बहुत अच्छे से निभाऊंगी। अब सीमा साफ सफाई के साथ खुशी खुशी अपनी सास के साथ रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये आलसी बहू? इसी तरह के और भी मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।